अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय साहुणं मेसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसीं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलम्। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ स्वागत करे तुम्हारा, आओ स्वागत करे हार्दिक अभिनंदन है तुम्हार वंदनवार हजार पर्युषण जय 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 जयकार। लो मंगल मैत्री पथ पर बढ़ सफल बने अवतार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जय। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के ये पावन पवित्र दिवस आप सबके सामने गतिमान है। आज पर्वाधिराज का छठा दिवस। मूल वांचना में कल हम सब ने छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन तक का मूल वांचन श्रवण किया था। आज छठे वर्ग के चौथे अध्ययन से मूल वांचन प्रारंभ होगा। पेज नंबर 191 191 नंबर पेज। छठा वर्ग 4 से 14 तक अध्ययन काश्यप आदि गाथापतियों की साधना और सिद्धि। मूल तेणम का पर्युषण पर्व मनाए हम पर्युषण पर्व मनाए हम सोया पुरुषार्थ जगाए हम सोया पुरुषार्थ जगाए हम पर्युषण पर्व मनाए हम परिति का कारण पर्युषण जागृति का कारण यह पर्व नहीं है साधारण यह पर्व नहीं साधारण गुण स्थानों पर चढ़ जाए हम गुण मना
मनाए हम पर्यूषण पर्व मनाए सोया पुरुषार्थ जगाए हम सोया पुरुषार्थ जगाए हम पर्यूषण तप त्याग मार्ग सुख शांति का तप त्याग मार्ग सुख शांति का यह निराकरण मन भ्रांति का यह निराकरण मन भ्रांति आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए हम आध्यात्मिक शक्ति पर्यूषण पर्व मनाए हम पर्यूषण पर्व पर्यूषण परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परमोपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्री शीश मुनि महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के ये पावन पवित्र दिवस आज दिन है छठा और खिल रही है धर्म की छटा। आज छठे दिवस पर सर्वप्रथम आपके सामने वर्णन आया था चंपा नगरी का, जहाँ पर बैठ करके आर्य जम्बू आर्य सुधर्मा स्वामी से ये निवेदन कर रहे हैं। वहीं पर आर्य सुधर्मा स्वामी ने नाम का नगर था, वहाँ पर गुणशीलक नाम का एक चैत्य यानी उद्यान था। नगर नरेश का नाम श्रेणिक था। उस नगर में मंकाती नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह बड़ा धनवान था। नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक बार उस नगर में धर्मतीर्थ के संस्थापक श्रमण भगवान महावीर पधारे। गुणशीलक उद्यान में विराजमान हो गए। भगवान के दर्शनार्थ नगर निवासी लोग चले। सेठ मंकाती भी भगवान के आने के शुभ समाचार को सुनकर भगवती सुवर्ण में सूत्र में वर्णित जैसे गंगदत्त श्रावक का वर्णन आता है, उसी भांति भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। प्रभु चरणों में वंदन नमस्कार करने के अनंतर उसने भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुनकर उसके हृदय में वैराग्य जाग गया। गंगदत्त की तरह ही उसने भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया, हे भंते, आपकी वाणी सुनकर मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मैं अपने बड़े पुत्र को कुटुंब का भार सौंपकर सब दायित्व संभाल कर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे भद्र, जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति हो। यह उत्तर सुनकर मंकाती अपने घर लौट गए हैं। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को घर का मुखिया बनाया। इसके अनंतर पुरुष सहस्त्रवाहिनी नामक पालकी में बैठकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए नगर से प्रस्थान किया। वह साधु बन गए हैं। कौन? सेठ मंकाती अब मंकाती मुनि हो गए हैं। इरिया भाषा आदि समितियों की आराधना करने लगे हैं। इंद्रियों का दमन कर ब्रह्मचर्य की साधना में लग गए हैं। मंकाती मुनि ने श्रमण भगवान महावीर के तथारूप शास्त्रोक्त मर्यादा के परिपालक स्थविरों ज्ञान वृद्धों के पास आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। भगवती सूत्र में वर्णित श्री स्कंदक मुनि के समान गुणरत्न तप का आराधन किया। 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में स्कंदक मुनि की तरह ही विपुल नामक पर्वत पर उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया है। छठे वर्ग का यह प्रथम अध्ययन संपन्न हुआ। द्वितीय अध्ययन में किंकर्मा गाथापति का वर्णन है। किंकर्मा नामक गृहस्थ का वर्णन है। इसकी संयम साधना तथा निर्वाण पद की प्राप्ति मंकाती मुनि के समान ही जाननी चाहिए। मंकाती की तरह ही किंकर्माणगार ने विपुल गिरि पर सिद्ध पद को प्राप्त किया है। वैसे ही भगवान पधारे हैं, जिनवाणी सुनी है, वैराग्य जागा है, अपने बड़े पुत्र को घर का सारा दायित्व संभाल करके दीक्षा अंगीकार की है, स्थविरों के पास ज्ञान आराधना की है, उसके बाद गुणरत्न संवत्सर तप किया है, संलेखना संथारे के साथ उन्होंने विपुल गिरि पर्वत पर सिद्ध पद को प्राप्त किया है। ये पहला और दूसरा अध्ययन संपन्न हुआ है।
तृतीय अध्ययन आप सबके सामने आ रहा है। तृतीय अध्ययन जो है वह बहुत ही सुंदर अध्ययन है। अध्ययन का नाम है मुद्गर पाणी। अंतगढ़ सूत्र के छठे वर्ग के द्वितीय अध्ययन का अर्थ सुनने के अनंतर आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते हैं, हे भंते, मैंने छठे वर्ग के द्वितीय अध्ययन का जो अर्थ आपने बताया है वह श्रवण किया है, कृपा कर तृतीय अध्ययन का अर्थ बतलाइए। जम्बू अनगार की प्रार्थना सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में राजगृह नाम का नगर था। उसके बाहर गुणशीलक नाम का एक उद्यान था। नगर में महाराजा श्रेणिक राज्य किया करते थे। इनकी पटरानी का नाम चेलना था। राजगृह नगर में एक अर्जुन नाम का माली रहता था। माली यानी क्या? जो बगीचे की देखभाल करने वाला है। वह माली भी कैसा था? तो कहते हैं वह माली बहुत बड़ा धनवान था। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उसकी धर्मपत्नी का नाम था बंधुमती। बंधुमती के हाथ पांव बड़े कोमल थे। राजगृह नगर अर्जुन माली का बहुत बड़ा की कृष्ण प्रभा यानी इतने सघन वृक्ष थे, वृक्षों की ऐसी छाया थी कि वो उस पुष्पोद्यान की शोभा बढ़ा रही थी। वृक्षों का उसमें इतना आधिक्य था कि वह माँ मेघों का समुदाय ही दिखाई देता था। इतने वृक्ष थे कि नीचे से ऊपर देखो तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़े बादल से छाए हुए हैं। ऐसा वृक्षों का वो समूह दिखाई देता था। उस पुष्पाराम में, पुष्पोद्यान में 5 वर्ण के पुष्प खिले हुए थे। 5 वर्ण, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, इन 5 ही रंगों के फूल वहां पर खिले हुए थे। उसे देखकर हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती थी। एक बार देख लेने पर दर्शकों की आंखें उसे देखकर थकती नहीं थी। एक बार देख लेने पर भी उसे देखने की लालसा निरंतर बनी रहती थी। जब भी उस पुष्प उद्यान को देखा जाता था तो उसमें कुछ न कुछ नवीनता ही दिखलाई देती थी। उसी पुष्प उद्यान के पास मुद्गर पाणी नामक यक्ष का मंदिर था। वह अर्जुन माली के दादा, परदादा, पिता, इस प्रकार अनेक कुल पुरुषों की परंपरा से चला आ रहा था। यह मंदिर प्राचीन था, दिव्य था, मनोहर था, सत्य प्रभाव वाला था। औपातिक सूत्र में जैसे पूर्णभद्र का वर्णन किया गया है वैसा ही इसका वर्णन समझ लेना चाहिए। इस मंदिर में मुद्गर पाणी नामक यक्ष की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति के हाथ में लोहे का एक मुद्गर था जिसका परिमाण 1000 पल था। अर्जुन माली भी अपने परदादा, दादा, पिता की भांति ही बचपन से ही मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त था। वह प्रतिदिन बैंत की बनी टोकरियां लेकर राजगृह नगर से निकलता था और अपने पुष्पोद्यान में पहुंचता था। वहां फूलों का चयन करके एक ढेर लगा लेता था। उस ढेर में जो फूल विशेष रूप से खिले हुए तथा श्रेष्ठ होते थे उनको उठा लेता और मुद्गर पाणी के मंदिर में जाकर मुद्गर पाणी यक्ष की महार्ह यानी बड़ों के योग्य फूलों से पूजा करता था और भूमि पर घुटनों और पांवों को टेककर नतमस्तक होकर प्रणाम करता था। उसके अनंतर राजपथ पर जाकर अपनी आजीविका किया करता था। उस अर्जुन माली की दिनचर्या आप सबके सामने आ रही है। वह अर्जुन माली प्रातःकाल उठता था, उठ करके बैंत से बनी टोकरियां, बैंत लकड़ी की जो बैंत होती है उससे बनी बहुत सारी टोकरियां लेकर के उस पुष्पोद्यान में जाता, बहुत सारे फूल चुनता करता, फिर उन फूलों को लेकर के राजगृह नगर था। यहाँ पर मुद्गर पाणी नामक यक्ष का वर्णन आया है। इसे एक व्यंतर देव माना गया है जिसके हाथ में मुद्गर यानी एक प्राचीन अस्त्र, मुद्गर जिसे आपको वर्तमान की भाषा में कह दूं तो गदा कह लीजिए, जैसे हनुमान के पास गदा होती है वैसा ही एक अस्त्र था और उसे मुद्गर पाणी कहते हैं। अर्जुन माली के उपवन में जिस यक्ष का मंदिर था उस यक्ष की प्रतिमा के हाथ में 1000 पल का एक मुद्गर था। प्रतीत होता है इसी कारण से यक्ष का नाम मुद्गर पाणी विख्यात हुआ हो। वह मुद्गर जो है वह 1000 पल का था। तो आगे उसका अर्थ किया गया है कि जिसका निर्माण 1000 पलों से किया गया है। पल शब्द के निम्नोक्त अर्थ है 2 कर्ष प्रमाण। कर्ष 10 माशे का होता है। इसमें 4 तोले का यदि एक पल माना जाए तो यक्ष के हाथ में 1 मण 10 सेर का विशाल मुद्गर था। अर्थात आजकल के 5 रुपयों के प्रमाण जितना एक पल होता है 16 पलों का एक शेर होता है। इस तरह 1000 पल के 62.5 शेर लगभग 57 किलो बनते हैं। इनसे बने हुए को पल सहस्त्र निष्पन्न कहते हैं। वो जो अस्त्र था जिसे मैं गदा की भांति बता रहा हूँ वो लगभग 57 किलो का था। उस मुद्गर पाणी यक्ष के हाथ में वह था। उसी राजगृह नगरी के अंतर्गत ललित नाम की एक मित्र मंडली रहती थी। उसकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी तथा नगर में
उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई भी इस मंडली का अपमान नहीं कर सकता था। यह मंडली जो कुछ कर दे उसे यथार्थ माना जाता था। उस पर किसी द्वारा की गई आलोचना को वह अनधिकार चेष्टा मानती थी। एक बार राजगृह नगरी में एक उत्सव की घोषणा हुई, एक महोत्सव की घोषणा हुई। घोषणा को जब अर्जुन माली ने सुना तो उसने सोचा कि उत्सव के कारण तो कल बहुत सारे लोगों को फूलों की आवश्यकता होगी और फूलों के लिए कल बहुत सारे लोग मांग करेंगे। तो उसने प्रातःकाल होने के पूर्व ही अपनी रात्रि में ही उसने अपनी बंधुमती भार्या को बताया कि कल हम दोनों ही पुष्पोद्यान जाएंगे, वहां पर फूल चुनेंगे और फिर राजगृह में जो है हम उन फूलों को बेचेंगे, साथ यथेच्छ भोग भोगने चाहिए। सभी साथियों ने इस बात को स्वीकार किया और वे सब के सब यक्ष मंदिर के दरवाजे के पीछे छुपकर निश्चल, निष्पन्द और मौन भाव से खड़े हो गए। अर्जुन माली ने बंधुमती भार्या के साथ यक्ष मंदिर में प्रवेश किया और यक्ष मूर्ति के दर्शन और उसे प्रणाम करके पुष्पों द्वारा उसका पूजन करने लग गया। वो 6 मित्र मंडली जो है वह यह सोचती है कि ये दोनों आ रहे हैं, इसकी पत्नी इतनी सुंदर है, हमें इसके साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, भोग भोगने चाहिए। तो वे दरवाजे के पीछे छिप करके खड़े हो गए उन दोनों की प्रतीक्षा करते हुए। कहते इस तरह खड़े हुए कि अपनी श्वासों को भी उन्होंने रोक कर रखा हुआ था कि पता ना चले कि यहाँ पर कोई है। इधर अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ, बंधुमती भार्या के साथ उस यक्ष मंदिर में प्रवेश करता है। प्रवेश करके यक्ष मूर्ति के दर्शन करता है, उसे प्रणाम करके पुष्पों द्वारा उसका पूजन करने लग गया। पूजा से निवृत्त होकर घुटने और पांव टेककर उसने यक्ष को नमस्कार किया। जब अर्जुन माली घुटने एवं पांव टेककर यक्ष मूर्ति को प्रणाम कर रहा था, उसी समय में दरवाजे के पीछे छिपे हुए 6 ही पुरुष उस शीघ्रता के साथ उस अर्जुन माली के पास आए और उसके दोनों हाथों को जो है पीठ के पीछे ले जा करके बांध दिया। गले में रस्सी डाल करके दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांध दिया। इसे अवकोटक बंधन कहते हैं। और उसके बाद अर्जुन माली से सर्वथा निश्चिंत हो जाने पर वे 6 साथी बंधुमती मालिन के साथ यथेच्छ विषय भोग भोगने लग गए। जब यह घटना घटी तो अर्जुन माली के मन में संकल्प यह उत्पन्न हुआ कि मैं बाल्यकाल से ही मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त रहा हूँ। मैं बाल्यकाल से ही इसे अपना भगवान मानता आ रहा हूँ। प्रतिदिन घर से निकलकर पुष्पोद्यान में आना, यहाँ पर उत्तम और सुंदर फूल लेकर इसका पूजन करना, इसके अनंतर बाजार में जाकर पुष्प विक्रय करना, यह मेरा सदा का कार्य रहा है। परंतु यदि इस मंदिर में यह मुद्गर पाणी यक्ष होता तो क्या इस प्रकार की आपत्ति में मुझे फंसे हुए देख सकता था? मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई यक्ष नहीं है, यह केवल काष्ठ का पुतला मात्र है। वह जो मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिमा थी वो काष्ठ की थी और उसके हाथ में जो 57 किलो का मुद्गर था वो लोहे का था। तो वो अर्जुन माली सोचता है कि यहाँ कोई यक्ष वक्ष नहीं है, यह तो मात्र प्रतिमा है। जैसे आप धर्म आराधना करते हो, साधना करते हो, अचानक कोई विपत्ति आ जाए तो मन में आता है कि इतना धर्म किया, विपत्ति मुझ पर ही आनी थी, वस्तुतः धर्म वरम कुछ नहीं है। इस तरह के नेगेटिव विचार मन में आने लग जाते हैं। वैसे ही नकारात्मक विचार उसके मन में आए हैं और वह कहता है कि यह तो केवल काष्ठ का पुतला मात्र है। मुद्गर पाणी यक्ष ने अब जब अर्जुन माली की आंतरिक स्थिति को देखा, क्योंकि वह तो व्यंतर जाति का देव था, उसने देखा तो उसी समय उसने क्या किया, अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया है। यक्ष के प्रविष्ट होते ही अर्जुन माली के तड़ाक तड़ाक करके सब बंधन टूट गए। वो जो रस्सी बांधी गई थी उसको, वो तड़ाक तड़ाक करके सारी टूट गई है। 1000 पल का लोहमय मुद्गर उसने उठाया है और उठा करके वह उन 6 पुरुषों की ओर भाग गया है। 6 युवकों ने जो पाप किया उस पाप का दुष्फल होना था। जीने न दिया औरों को तो उन्हें जीने का हक खोना था। पा करके अभय भय फैलाया, बल पाकर अत्याचार किया। इन कर्मों का क्या फल हो में सोना था।
छह युवकों ने जो पाप किया, उस पाप का दुष्फल होना था। वह अर्जुनमाली मुद्गर पाणी यक्ष से आवेष्टित होकर के लोहमय मुद्गर उठा करके भागता है उस छह गोष्ठिक मित्र मंडली की ओर। कहते हैं एक बार उन छह युवकों ने कोई ऐसा काम किया था कि राजा ने उन्हें अभय दे दिया था। अब अभय दिया था तो वो भय फैलाते थे, एक दूसरे को डराते थे, कहते थे कर ऐसा नहीं तो तेरी राजा को शिकायत लगाऊंगा, तुझे राजदंड दिलवाऊंगा। इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हो गई थी। दूसरों को डराया तो स्वयं भी डर गए। उस अर्जुनमाली यक्षावेष्टित उसको मुद्गर पाणी यक्ष से आवेष्टित वह अर्जुनमाली ने क्या किया है, उन छहों ही पुरुषों को, उस लोहमय मुद्गर को उठा करके उन छहों पुरुषों को और सातवीं बंधुमती को मार डाला है। यह सब कुछ होने के अनंतर मुद्गर पाणी यक्ष से अधिष्ठित परवश हुआ वह अर्जुनमाली प्रतिदिन 6 पुरुषों और 1 स्त्री इस प्रकार 7 प्राणियों को मारता हुआ राजगृह नगरी के बाहर भ्रमण करने लग गया। राजगृह नगर के त्रिकोण 3 मार्ग जहाँ मिलते हैं, 4 मार्ग जहाँ मिलते हैं, महापथ तथा सामान्य मार्गों पर लोग एक दूसरे से कहने लग गए, भद्र पुरुषों अर्जुनमाली के शरीर में मुद्गर पाणी यक्ष प्रविष्ट हो गया है और वह राजगृह नगर के बाहर 6 पुरुषों और 1 स्त्री इस प्रकार 7 प्राणियों का घात करता हुआ घूम रहा है।